नमस्कार, मैं श्रेया। आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। संयम की भी सीमा होती है। अमेरिका से पाकिस्तान को थरूर की चेतावनी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिका में भारतीय युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले पर संयमित और विवेकपूर्ण प्रतिक्रिया दी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पाकिस्तान को चेताया कि भारत की सहनशीलता की भी सीमा है और अगर दोबारा उकसाया गया तो भारत जोरदार जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि यह जवाब कोई विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता थी। भारत ने इसे हमले के बाद वैश्विक समुदाय के समर्थन और एकजुटता की भी मांग की है। 2027 तक टली जनगणना पहली बार जातिगत आंकड़े भी शामिल होंगे। भारत सरकार ने अगली जनगणना 2027 में करने का निर्णय लिया, जो 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। यह जनगणना इसलिए टाली गई क्योंकि सरकार का मानना है कि अभी इसे आयोजित करने से स्कूली शिक्षा में बाधा आ सकती है, खासकर कोविड-19 के बाद की स्थिति को देखते हुए। यह जनगणना इसलिए भी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि इसमें जातिगत आंकड़े भी पहली बार दर्ज किए जाएंगे। लद्दाख में इसकी शुरुआत अक्टूबर 2026 से होगी, जबकि बाकी देश में मार्च 2027 से प्रक्रिया शुरू होगी। भारत लौटने की इच्छा जताई विजय माल्या ने, विपक्ष सुनवाई की रखी शर्त। विजय माल्या जो 2016 में भारत छोड़कर भाग गए थे, उन्होंने हाल ही में एक पॉडकास्ट में कहा कि अगर उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का भरोसा दिया जाता है तो वे भारत लौटने पर गंभीरता से विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि उन पर लगे फ्रॉड के आरोपों पर खुलकर बहस होनी चाहिए और उन्हें भगोड़ा कहे जाने को लेकर के भी नाराजगी उन्होंने जाहिर की है। मैं हार का दादा हूं, हुड्डा के तंज पर राहुल गांधी का पलटवार। हरियाणा में कांग्रेस की एक बैठक में संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इस बैठक में गुटबाजी खत्म करने की कोशिश के तहत राहुल गांधी ने सभी वरिष्ठ नेताओं को एक साथ बैठाया। भूपिंदर हुड्डा ने कहा है कि जीत के 100 बाप होते हैं, हार का कोई नहीं होता, जिस पर राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो मैं हार का दादा हूँ। यह बयान संकेत देता है कि वे हार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को मिली जान से मारने की धमकी। जी हां, 5 जून की रात को दिल्ली पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिली, जिसमें कहा गया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को मार दिया जाएगा। यह कॉल गाजियाबाद से की गई थी और अब कॉलर की पहचान और मकसद की जांच की जा रही है। फिलहाल मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जांच एजेंसियां अलर्ट पर है। बेंगलुरु भगदड़ के बाद सरकार की कार्रवाई। सीएम सचिव और खुफिया प्रमुख हटाए गए। 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ की घटना में 11 लोगों की मौत के बाद कर्नाटक सरकार हरकत में आ गई है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की राजनीतिक सचिव के गोविंद राज को पद से हटाया गया और खुफिया विभाग के प्रमुख हेमंत निबालकर का भी तबादला किया गया है। हालांकि सरकार ने इसका कारण सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि यह फैसला हादसे की प्रशासनिक विफलता को देखते हुए लिया गया है। चिनाब ब्रिज बना चीन पाकिस्तान की चिंता का कारण। पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन किया। यह पुल 359 मीटर ऊंचा है, जो एफिल टावर से भी ऊंचा है और 1315 मीटर लंबा है। पुल का निर्माण कारगिल युद्ध के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मंजूरी से शुरू हुआ था। यह पुल सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और भूकंप व विस्फोट से बचाव की उन्नत क्षमताओं से लैस है। पहलगाम हमला कश्मीरियत और इंसानियत पर हमला था। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के कटरा में जनसभा को संबोधित करते हुए पहलगाम आतंकी हमले को पाकिस्तान की कश्मीरियों की रोजी रोटी रोकने की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि भारत कभी आतंकवाद के आगे नहीं झुकेगा और जम्मू कश्मीर के युवा इस लड़ाई में एकजुट हैं। उनका मानना है कि इस हमले का मकसद दंगे भड़काना था, लेकिन देश ऐसे मंसूबों को नाकाम कर देगा। अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द पर अखिलेश यादव का सवाल। डीएनए पूछने वालों की क्यों नहीं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विधायक अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द किए जाने पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर एक बयान के आधार पर सदस्यता ली जा सकती है तो उन नेताओं की सदस्यता क्यों नहीं ली जाती जो खुलेआम डीएनए की बात करते हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि यह निर्णय जातिगत आधार पर लिया गया है और सरकार विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है। जलवायु संकट से लड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ का आह्वान। हर जिले में एक नदी जिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए हर जिले में कम से कम नदी के पुनर्जीवन और वृहद पौधारोपण अभियान की बात कही है। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम योजना के तहत लोगों से पर्यावरणीय जागरूकता और भागीदारी की अपील की। साथ ही गोरखपुर में वर्किंग वुमेन हॉस्टल का नाम लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखने की घोषणा की है।